हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, इसका फ्रंट लुक है, बैक से ये कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ही आसान पैटर्न है बनाने में और ये देखिए लुक कितना अच्छा आता है। आप इसे लेडीज कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों की स्वेटर में, कैप में, मफलर में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं इस पैटर्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे अपने एज के लिए लेने हैं। तो 8 फंदों की ये बिनाई है, तो 8-8 की जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे और डाल लीजिएगा अपने दोनों किनारों के लिए, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 8 रो की ये टोटल बिनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिनाई में आपको 18 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 18 स्टिचेस है मेरे पास। तो अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, इसमें सारे ही फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। सीधी तरफ है हमारी, हमें सारे ही फंदे उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं इसके। लास्ट का एक फंदा आप सीधा बिन लीजिएगा। अब लास्ट का एक फंदा है, इसको हम सीधा बिनेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। आ जाइए सेकेंड रो पे उल्टे साइड से, इसमें भी सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे, लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे। तो दूसरी सिलाई में भी हम सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाइए थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, इसमें भी हमें सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। लास्ट का एक फंदा सीधा बिनना है, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए फोर्थ रो पे, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इसमें भी सारे ही फंदों को उल्टा बिनना है। इस बार लास्ट के फंदे को भी हमने उल्टा ही बिनना है। इसमें सारे फंदों को हम उल्टा बिन लेंगे। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे, पांचवी सिलाई है पैटर्न की, इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा पैटर्न पड़ेगा। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, एज स्टिच है हमारी। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि हमें रिपीट करना है। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इस एक फंदे के हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो देखिए पहले इसको हम इस आगे की तरफ से बिनेंगे, इसको हल्का लूज करेंगे ऐसे। फिर इसी फंदे को हमने पीछे से बैक लूप से बिनना है, ऐसे सीधा इस तरीके से लूज कर लीजिएगा हल्के से। फिर इसी फंदे को हमें फ्रंट लूप से आगे से सीधा बिनना है। फिर ऐसे करके इसे निकाल लेंगे। एक फंदे से हमने 3 फंदे बना दिए हैं। फिर इस नेक्स्ट वाले फंदे को भी हमें 3 बार बिनना है। तो पहले आगे से बिना, हल्का लूज करा, फिर पीछे से बिनेंगे, फिर हल्का लूज करेंगे, फिर इसी फंदे को आगे से बिन लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। इसके बाद आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे आगे के, 1 2 3। अब इस एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं, तो पहले से आगे से बिना, फिर इसी को फंदे को पीछे से बिनेंगे, फिर इसी फंदे को आगे से बिनेंगे, निकाल लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे को भी 1 से 3 बनाना है, तो पहले आगे से बिना, फिर इसी फंदे को पीछे से बिनेंगे, फिर इसी फंदे को आगे से बिनेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में एक एज स्टिच बचेगी, इसको भी हमने सीधा बिन लेना है। आ जाइए 6th रो पे, छठी सिलाई है हमारे पैटर्न की उल्टे साइड से। एक फंदा हमने स्लिप करना है, इसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। 3 फंदे हमारे सीधे उल्टे बिने जाएंगे, 1 2 3। अब देखिए जो ये 6 फंदे हमने 1 से 3 बनाए थे, तो ये 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर ये भी 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं। तो ये 6 फंदे टोटल हमने स्लिप करने हैं। उसके बाद फिर आगे के, धागा आगे ही रखिएगा, फिर आगे के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर इन 6 फंदों को स्लिप कर लीजिएगा, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3।
कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी उल्टा बिन लेंगे। आ जाइए 7th रो पे, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करना है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो एक फंदा सीधा। अब इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है हमें। तो देखिए ये 2 फंदे और ये जो 3 एक साथ बनाए थे, इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो ये जो 3 एक साथ बनाए थे, इन्हें हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे। ऐसे इन तीनों को एक साथ पकड़ा और आगे से हम इसे आगे ले आएंगे। इस तरीके से फिर से बैक लूप से पीछे की तरफ से तीनों फंदों को एक साथ बिनना है। सीधा बिन लिया। इसके बाद 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। अब ये 3 फंदे एक साथ हैं और ये 2 फंदे, इन्हें ट्विस्ट करना है। अब जो ये पीछे वाले फंदे हैं, इन्हें हम बैक साइड से आगे लेके आएंगे। ऐसे पीछे से हम इसको आगे लेके आए, ऐसे करके ऐसे चढ़ाया लेफ्ट नीडल में। और अब इन 2 फंदों को तो सीधा बिनेंगे पहले, 1 2, और इन 3 फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बिन लेंगे। 3 फंदों का एक फंदा बना लिया, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर इन 5 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो ये 3 एक साथ फंदे बने हैं, इनको एक साथ आगे से आगे लेके आएंगे इन 2 फंदों के। इस तरीके से वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया इन्हें और पीछे की तरफ से 3 फंदों का एक साथ सीधा बिना। इसके बाद 2 फंदे सीधे, ये 1 2। अब इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो ये 3 फंदे छोड़ के जो पीछे वाले 3 फंदे हैं, उन्हें पीछे से आगे लेके आएंगे। इस तरीके से वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया इनको और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। और इन 3 फंदों को पीछे से एक साथ 3 का 1 करते हुए सीधा बिन लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में एज स्टिच बची है, इसको भी सीधा बिन लेंगे। 8th रो है, 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें सारे ही फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं इसमें। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। इन्हीं 8 रो का ये पैटर्न है। तो आप फिर से अपने फर्स्ट रो से कंटिन्यू कीजिएगा, इन्हीं 8 रो को दोहराते जाइएगा। तो जब आप इसे बड़ा बनाएंगे तो ये पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसा आएगा, देखिए। थैंक यू।